हिंदुस्तान में रोजगार दे नहीं सकते, विदेशों में रोजगार मिल जाए तो उसके भी दुश्मन बने बैठे हैं। देश को आतंकवादी देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के वो भक्त हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि मोदी साहब जवाब दीजिए। लेकिन मोदी जी के पास जवाब हो तो कुछ दें, लेकिन यहां तो लेने के देने पड़ जाते हैं। उसको फिर धर्म में शामिल करने की कोई प्रक्रिया हमारे वेदों में भी नहीं लिखी, किसी भी पुराण में नहीं लिखी, कहीं भी नहीं लिखी। लेकिन यति जी का और मोदी जी का जो वेद और पुराण है वो कुछ अलग ही चलता है। हो रही थी, लेकिन यहाँ तो निर्जीव मूर्तियों के साथ मॉब लिंचिंग शुरू हो गई है। ईसा मसीह की ये टूटी हुई मूर्ति ये अपनी कहानी खुद ही कह रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों बात करेंगे उस संस्कृति की, उस महान संस्कृति की जिसको सनातन संस्कृति कहा जाता है, जिसको हिंदू संस्कृति कहा जाता है, जिसके अंदर हिंसा का कोई भाव नहीं है। वो महात्मा गांधी के हिंदू की संस्कृति जिसने कभी हत्या और हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया, अहिंसा और राम का पाठ पढ़ाया। लेकिन आज संस्कृति श्री राम मंदिर के नाम पर बदलने वाली है, और कुछ इस तरह से बदलने वाली है कि कहते हैं ना कि मूर्खों के हाथ में उस तरह पकड़ा दोगे या बंदरों के हाथ में उस तरह पकड़ा दोगे तो अपना ही गला काटेंगे। आज सोशल मीडिया पर भाई सेंटा के मतलब जो पुतले निकाले गए, जलाए गए मूर्ख भक्तों के द्वारा, उसके विदेशी परिणाम क्या होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी तक मुस्लिम देशों ने भक्तों को अपनी यहां नौकरी से निकाला था, लेकिन अब ईसाई देश भी अपने यहां से नौकरी से निकालेंगे इन भक्तों को जो जहां पर हैं। इंडियंस की बेइज्जती कराने पर लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में रोजगार दे नहीं सकते, विदेशों में रोजगार मिल जाए तो उसके भी दुश्मन बने बैठे हैं। देश को आतंकवादी देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के वो भक्त जो बिना सोचे विचारे ये सारे काम कर रहे हैं। आज बड़े एक्शन रिएक्शन हुए सोशल मीडिया पर। अपने योगी जी जो थे स्टेन गन लेकर खड़े थे, ठोड़ी पे लगा के या कंधे पे लगा नहीं, ठोड़ी पे लगा खड़े था। अबे यार मैंने कहा चोट लग जाएगी भाई, जरा संभल के चलियो योगी जी। आतंकवादियों की एक तरह से मधुशाला कह लीजिए या आतंकशाला कह लीजिए शुरू हो चुकी है। और फिर सोशल मीडिया पे एक तस्वीर और आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लोगों की एक लिस्ट आती है जिसमें सवाल प्रधानमंत्री मोदी के गरेबान तक जा पहुंचते हैं। वो पूछते हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि मोदी साहब जवाब दीजिए। लेकिन मोदी जी के पास जवाब हो तो कुछ दें, लेकिन यहां तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ये लिस्ट जो है बहुत कुछ कहती है। ये ऐसा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ जाते हैं। भाई लिस्ट में जो है बहुत सारे नाम होते हैं। इसमें कुलदीप सिंह सेंगर पर 28 मुकदमे, उन्नाव पर ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे वाराणसी में, धनंजय सिंह 46 मुकदमे जौनपुर में, राजा भैया 31 मुकदमे प्रतापगढ़ में, और डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे भदोई में, अशोक चंदेल 37 मुकदमे हमीरपुर में, अभय सिंह 49 मुकदमे फैजाबाद में, विनीत सिंह 34 मुकदमे चंदौसी में, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे गोंडा में, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे बनारस में, सोनू सिंह 57 मुकदमे सुल्तानपुर में, सोनू मोनू की तो जोड़ी मशहूर है, अमेठी सुल्तानपुर में गुंडे हैं माने जाने। मोनू पर मुकदमे 48 सुल्तानपुर में, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे मिर्जापुर में, पिंटू सिंह पर 23 मुकदमे बस्ती में, पिंटू सिंह 23 मुकदमे बस्ती में, सन्नी सिंह 48 मुकदमे देवरिया में, संग्राम सिंह 58 मुकदमे बिजनौर में, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे महोबा में, और बादशाह सिंह 88 मुकदमे महोबा में। भाई ये उन माफियाओं की लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं स्टेन गन बाने वाले बाबा के साथ। अब यहां तो यही मजाक उड़ रही है, उधर दूसरी तरफ बिना सोचे विचारे जो काम करे वो फिर पीछे पछताता है। अब देखिए ना, अब ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ी जा रही है, ईसाई मशीनरियों को ये बताकर कि ये धर्म परिवर्तन कर रही हैं। भाई आप उन दलितों को अपने साथ बिठा करके खाना खिलाओगे नहीं, उनके साथ बहू बेटी का व्यवहार करोगे नहीं, मंदिर में दर्शन करने नहीं दोगे, घोड़ी चढ़ने नहीं दोगे, तो वो ईसाई ना बने तो कहाँ जाएं जहां पर बराबरी का दर्जा बने। या हिंदू धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था बता दीजिए जिसमें केवल वसीम रिजवी आपके भक्त को एक हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन उसके यहाँ कोई हिंदू क्या अपनी बेटी देना चाहेगा? सवाल जो है यक्ष प्रश्न है और एक तमाचा भी है।
उन लोगों पर, यति पर तमाचा है कि उसने हिंदू धर्म का उल्लंघन किया, सनातन धर्म का उल्लंघन किया। जो मलेच्छ एक बार होता है तो मलेच्छ होता है, उसको फिर धर्म में शामिल करने की कोई प्रक्रिया हमारे वेदों में भी नहीं लिखी, किसी भी पुराण में नहीं लिखी, कहीं भी नहीं लिखी। लेकिन यति जी का और मोदी जी का जो वेद और पुराण है वो कुछ अलग ही चलता है। वो कुछ इस तरह से अलग चलता है कि ईसाई धर्म से भी नफरत करना सिखाता है। पहले तो अरब देशों में भी ये बात चल निकली थी कि अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ तो निर्जीव मूर्तियों के साथ मॉब लिंचिंग शुरू हो गई है। ईसा मसीह की ये टूटी हुई मूर्ति ये अपनी कहानी खुद ही कह रही है। उन नफरती एजेंडे के पाले हुए लोग या नफरतों से भरे हुए वो लोग जिनके मुखिया या मालिक या कह दूं मैं ये कुत्ते भौंकने वाले या जिन्होंने ऑर्डर दिया वो क्या थे, उनको पता नहीं है कि ऐसा ऑर्डर दे दिया, लेकिन ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ी गई, जिसकी मैं तो आलोचना करता हूं, आप भी कीजिएगा। किसी की भी देव निंदा करना कभी भी किसी भारतीय संस्कृति के वेद और पुराण में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आजकल इसका खुलेआम जो है मतलब जो है एक तरह से अवहेलना हो रही है। हिंदू धर्म को एक आतंकवादी धर्म बना करके दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के वो भक्त कर रहे हैं जिनको देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, देश की सेना पर भरोसा नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं। आज सेंटा का जलाया हुआ पुतला ये साफ साफ बता रहा था क्रिसमस डे पर कि ये किसी मनोरोग से पीड़ित हैं मोदी जी के भक्त। और एक तस्वीर और सामने आई, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके गोदी मीडिया की एक बैंड, इंडिया न्यूज की एक बैंड घूमती हुई दिखाई दी। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या होने वाला है देश में जब मीडिया ही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने लगेगा। मोदी जी के भक्त जो हैं जीसस क्राइस्ट के तस्वीरों को या पुतलों को तोड़ने लगेंगे, सेंटा को जलाने लगेंगे, तो विदेशों में क्या संदेश जाएगा। अभी तक देश अरब कंट्रीज में बदनाम था, क्या अमेरिका का झटका झेल पाएगा भारत? क्या ईसाई देशों का झटका झेल पाएगा भारत? अगर ईसाई देश अपने संबंध तोड़ दें तो क्या उन संबंधों को जोड़ पाएगा भारत? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी कोई योजना बनाई है? देश को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए सर्वधर्म समभाव की एक नीति होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के ये भक्त पता नहीं कहां से मूर्ख बंदरों को पाल लिया है, जो बंदर जो है अपने हिसाब से काम करने लगे हैं। ये श्री राम के बंदर नहीं हैं, ये मोदी जी के बंदर हैं जो उल्टे सीधे काम करने में माहिर हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, देश को बदनाम करा रहे हैं। देश की बदनामी छुपी नहीं है, नवरत्नों के धर्म संसद पर भी बयान आ चुके हैं, सब पर बयान आ चुके हैं और किरकिरी हो रही है। लेकिन ना तो गोदी मीडिया सुधरने वाला है, ना मोदी भक्त सुधरने वाले हैं। ईसाई देशों से अगर दुश्मनी हो गई तो क्या होगा भारत का और मोदी का? शायद मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को ये सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो देश की कानून व्यवस्था पर और देश के उस संविधान पर सवाल उठते हैं जो संविधान हर एक धर्म को फलने फूलने का मौका देता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बंद करा।